अस्सलाम वालेकुम। वो ये है कि एक तरफ हमसे पहले की जो पीढ़ी है उसकी नुमाइंदगी करते हुए तस्लीमुद्दीन साहब बैठे हुए हैं और उस तरफ नई पीढ़ी की नुमाइंदगी करते हुए सरफराज साहब बैठे हुए हैं। ये अपने आप में बहुत खूबसूरत लम्हा है और बिहार वालों, आप खूबसूरत लम्हों के गवाह हैं। आप खुशनसीब लोग हैं कि एक तरफ लालू जी बैठते हैं, एक तरफ तेजस्वी बैठते हैं, एक तरफ तस्लीमुद्दीन साहब बैठे हैं, एक तरफ सरफराज साहब बैठे हैं। काश उत्तर प्रदेश भी ऐसे मंजर संभाल पाया होता तो आज हालात ऐसे ना होते। बहुत खूबसूरत सा मुशायरा है ये। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। यकीनन उदासी भरा दिन है, लेकिन आज की ये जो शाम है इसे आपने इतना खूबसूरत बना दिया है कि उदासियां दूर हो गई हैं। मैं ये देख रहा हूं कि सरफराज साहब बैठे हैं, उनके बगल में हमारे डीएसपी साहब बैठे हैं, डीके सिंह साहब, शायद यही नाम है, केडी सिंह है या डीके सिंह, ऐसा कुछ मुझे बताया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी चीजें बदल रही। पहले AY थे यानी कि अखिलेश यादव, अब YA हैं यानी कि योगी आदित्यनाथ। तो चीजें बिल्कुल ऐसी ही बदल रही हैं जैसे यहाँ पर बदल रही हैं। कभी डीके सिंह साहब, कभी केडी सिंह साहब। मैंने जकी भाई से कंफर्म भी किया तो उन्होंने कुछ और बताया। बगल में आदरणीय संजय साहब बैठे हुए हैं। और सच मानिए, पूरे हिंदुस्तान के तमाम मशारों में जा करके ऐसा मंजर नहीं देखा कि एक पुलिस वाला रात के 12:30-1 बजे तक बैठ करके एक एक अच्छे शेर पर जिस तरह से वो दाद दे रहे हैं, वो ये बताता है कि वर्दी के अंदर उनके एक बहुत खूबसूरत सा दिल छुपा हुआ है। उन्हें सलाम है, उनकी मौजूदगी को सलाम है। रास्ते में कुआं था, गिर गए, अंदर से आवाज लगानी शुरू करी, बचाओ बचाओ बचाओ। एक सिपाही उधर से गुजर रहा था, उसे आवाज कान में पड़ी तो उसने सोचा पता नहीं कौन इंसान है, बचाना चाहिए। पहली बार उसे लगा कि कोई नेक काम किया जाए, रस्सी वस्सी तलाशी और कुएं में लटका दिया। बोला जो भी हो पकड़ के ऊपर आ जाए। दरोगा साहब ने बड़ी मशक्कत से सफर तय किया। जब एक हाथ कुआं बच गया ऊपर आने के लिए तो सिपाही ने देखा, रही है तो मेरे दरोगा साहब है। उसे अनुशासन याद आ गया, उसने कहा जय हिंद सर। दरोगा जी फिर नीचे। तो ये जो अनुशासन है वो बहुत दिक्कत पैदा करता है। अब दरोगा जी और जोर से चिल्लाए, सिपाही भागा कि ये तो गलती हो गई। उधर से डिप्टी एसपी साहब गुजर रहे थे, उनके कान में आवाज पड़ी कि कोई अंदर चिल्ला रहा है। अमूमन पुलिस के बड़े अधिकारी नेक दिल होते हैं, दरिया दिल होते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी से रस्सी निकलवाई, रस्सी लटकाया, कहा भाई जो भी हो पकड़ के ऊपर आ जाओ। दरोगा जी ने फिर सफर तय किया। जब एक हाथ बचा तो दरोगा जी ने देखा कि अरे ये तो मेरे डिप्टी एसपी साहब हैं। उनको अनुशासन याद आया, उन्होंने कहा जय हिंद सर, फिर नीचे। तो ये जो अनुशासन है वो बड़ी दिक्कतें पैदा करता है। लेकिन आज सारे अनुशासन के दायरे में रहकर भी जिस तरह शायरी को जिया है लोगों ने, उसके लिए सलाम करता हूं। और तस्लीमुद्दीन साहब, और लगे कि वही तेवर वही लहजा है जो जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, तो आप सबकी दुआएं मिलें। पढ़ता हूं साहब कि फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, फरेब दे के। पीछे लगा आपकी शिरकत है कि फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, फरेब दे के, फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, लहू में डूबी हुई आस्तीन जीती है, लहू में डूबी हुई। और अगले 2 मिसरे अगर सच लगे तो मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, फरेब दे के लहू में डूबी हुई आस्तीन जीती है। यही वो हक है जो
जो दोस्त हैं उन सब की शिरकत हो। मैं पढ़ता हूँ साहब, एक बहुत बड़ी भीड़ है। मैं पिछले दिनों अररिया के बगल मैं पिछले दिनों आया था बहादुरगंज एक मुशारे में। इकराम भाई और चेयरमैन साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। बहुत खूबसूरत मुशारा हुआ था वो। तब से मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपके बीच फिर पलट करके आना हो, और आपने फिर से आवाज दिया। सलाम आपकी मोहब्बतों को। मैं पढ़ता हूँ साहब कि फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, लहू में डूबी हुई आस्तीन जीती है। यही वो हक है जो मैं चीख करके बोले हूँ, यही वो हक है जो मैं चीख करके बोले हूँ। चुनाव तुम नहीं जीते, मशीन सलाम है बिहार वालों आपको। उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन हुआ, लेकिन महागठबंधन नहीं हुआ। काश महागठबंधन हुआ होता। बिहार के बारे में पूरी दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन बिहार वालों पिछले दिनों आपने जो सीख दी है पूरी दुनिया को, और मैं बहुत शर्मिंदा होकर यहाँ खड़ा हूँ। यकीन करें आप कि मैं आपके बीच में आता था तो ये कहता था कि नहीं, जो आपने पूरी दुनिया के सामने एक नजीर पेश की है उसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ाएगा, लेकिन हम नहीं बढ़ा सके। और अब आज फिर उसी दिन आपके सामने खड़ा होकर के ये बात कह के जा रहा हूं कि माशरे की कुछ ऐसी सफाई करनी है, माशरे की। आज आते हुए रास्ते में हुए ये मिसरे तो बिल्कुल सोच रहा हूं कि देख देख के पढ़ दिया जाए कि माशरे की कुछ ऐसी सफाई करना है, माशरे की कुछ ऐसी सफाई करना है, बड़ाई और ना किसी की बुराई करना है, बड़ाई और ना किसी की बुराई करना है। निजात नफरत से इस मुल्क को दिलाने को, यहां से वहां तक के खाद को कसम देता हूं अगले मिसरे पे, अगर सच लग जाए तो मुझे मुहर लगा करके बताना कि आप तैयार हैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए। मैं पढ़ता हूं साहब, माशरे की कुछ ऐसी बिहार वालों तुम्हें रहनुमाई, बिहार वालों तुम्हें रहनुमाई करना है, बिहार वालों तुम्हें। पढ़ने में रुकावट होता है, माला सुन पढ़ने दो ना। बहुत शुक्रिया। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पहला ऐसा मुशारा देख रहा हूँ, बाकी मुशारों में सिर्फ ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम तो बच्चे हैं, हमें तो चॉकलेट खाने के लिए रख लेना चाहिए, बड़ों को सोचना चाहिए था इस बारे में। मैं पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ। निजात नफरत से इस मुल्क को दिलाने को, बिहार वालों तुम्हें रहनुमाई करना है, बिहार वालों तुम्हें। अच्छा, ये नारे को सुन रहे हैं, सलाम बिहार के बुजुर्गों को। और बार बार अनामिका कह रही थी चश्मे उतार के साफ किए उन्होंने, तो मैं मंसूर भाई के पड़ोस में बैठा था, मैंने कहा आप इतने करीब बैठे हैं तब भी आपको चश्मा उतार के साफ करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको तो दूरदृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, उनका इशारा किसी और की तरफ है, नाम जबरदस्ती मेरे ऊपर डाला जा रहा है। मैं आ रहा था, बहादुरगंज पहुंचा तो मैंने देखा कि एक 3 बुजुर्ग माशाल्लाह खड़े हैं सड़क पर, और अनामिका
अनामिका जब उधर से गुजरी तो एक बुजुर्ग ने अनामिका को देख के गौर से कहा सुभान अल्लाह। थोड़ा सा अनामिका और आगे बढ़ी तो एक बुजुर्ग उन्होंने और गौर से देख के कहा माशाअल्लाह। तीसरे साहब कुछ ज्यादा ही समझदार, उन्होंने बहुत गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वाला एहसास है वो कमाल है साहब। इस शहर और इस एतराफ के लोगों को सलाम करता हूँ। यहाँ के नौजवान और यहाँ के बुजुर्ग मौलाना साहब भी, एक नौजवान लड़के ने मौलाना साहब के पास जाके कहा कि मौलाना साहब अगर किसी गैर महरम औरत को गौर से देख लिया जाए तो क्या वजू टूट सकता है? तो मौलाना साहब ने कहा बेटा वजू टूटे ना टूटे हड्डी जरूर टूट सकती है, ये ख्याल रखना। ये बिहार है तो इस बिहार को सलाम करते हुए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ इस मुशायरे में जो खूबसूरत सा लम्हा है इसके नाम के चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। सुन के बताइएगा साहब, इधर के लोग भी दाद वाद दे सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ के चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बरिस से और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। हमारी आंखें, ये जो नई पीढ़ी मेरी आंखों के सामने खड़ी है, बहुत बड़ी तादाद में नई नस्ल यहाँ पर इस मुशायरे को सुनने आई है। आज मैं तमाम बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में ये बात कह रहा हूँ कि बहुत खुशी होती है जब एक ऐसा दौर है कि इंटरनेट में अपना मनोरंजन तलाशने वाली पीढ़ी, एक ऐसा वक्त है जब टेलीविजन के चैनलों में अपना मनोरंजन तलाशने वाली नई पीढ़ी अगर वो मुशायरे की इस रात, पूरी रात खड़े होकर के पिछले 5-6 घंटे से मुशायरे में एक एक शेर पर दाद दे रही हो, तो आप यकीन करें कि नई पीढ़ी यकीनन कहीं ना कहीं अच्छी तरफ जा रही है। इस नई पीढ़ी की मौजूदगी के लिए खासतौर से मैं चाहता हूं कि एक बार सारे लोग ताली बजाएं। ये मुशायरे जो है वो तरबियत देते हैं। जो मंसूर भाई की गहरी बातें सुन करके जाएगा उसके लिए न जाने कितनी क्लासेस जो है वो लेने के बराबर इस एक रात में जो लेसन उसने सीखा है तो वो कहीं ज्यादा अहम है। तो उसकी इस मौजूदगी को भी सलाम। मैं जी बिल्कुल सुनाऊं, हाँ बिल्कुल सुनाऊंगा। आप जिल्ले इलाही की तरह वहां बैठ के मुझे अनारकली समझ के हुक्म ना दें, मैं इंशाल्लाह आपकी बात तो पूरी ही करूंगा। मैं खड़ा हूँ जितनी देर आप चाहेंगे, आप हैं, मैं हूँ, माइक है, शहीद होने तक यहीं खड़े रहना है, मैंने भी सोच रखा है। मैं एक बड़ी ऐसे ही कुछ ऐसे आते हुए 4-6 मिसरे मैं सोच रहा हूँ वो भी आपको सुना दूं। के लोग कहते हैं मोदी असर ले गया, जो रिजल्ट आया उसमें चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं हैं। मिसरे सुनिएगा आपको अच्छा लगेगा। के लोग कहते हैं मोदी असर ले गया, एक रावण था सीता को हर ले गया।
के लोग कहते हैं मोदी असर ले गया, एक रावण था सीता को हर ले गया। सब बचाते रहे अपनी दस्तार को, सब बचाते रहे अपनी दस्तार को, ऐसा तूफान आया कि सर ले गया, ऐसा तूफान आया कि सर ले गया। लोग कहते हैं मोदी असर ले गया, एक रावण था सीता को हर ले गया। सब बचाते रहे अपनी दस्तार को, ऐसा तूफान आया कि सर ले गया। हाँ, बहन जी को मगरूरियत खा गई। वैसे सच्चे लगे तो मुहर लगाना मेरी बात, मैं आपकी धड़कनों को लफ्ज देने की कोशिश करता हूं। अगर सच्चे लगे और लगे कि इमरान ये बात कह सकता है तो मुझे दुआ दे के वापस भेजिएगा, आपकी दुआओं की बड़ी जरूरत पड़ेगी। मैं पढ़ता हूं साहब, सब बचाते रहे अपनी दस्तार को, ऐसा तूफान आया कि सर ले गया, ऐसा तूफान आया कि सर ले गया। हाँ, बहन जी को मगरूरियत खा गई। हाँ, बहन जी को मगरूरियत खा गई और सपा को मुजफ्फरनगर ले गया। बहन जी को मगरूरियत खा गई और सपा को मुजफ्फरनगर ले गया। सब बचाते रहे अपनी दस्तार को, ऐसा तूफान आया कि सर ले गया। हाँ, बहन जी को मगरूरियत खा गई। हाँ, बहन जी को मगरूरियत खा गई। हाँ, बहन जी को मगरूरियत खा गई और सपा को मुजफ्फर नगर ले गया। ऐसा तूफान आया कि सर ले गया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, लेकिन वक्त से घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त नदीम शाह एक शेर कहता है कि जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। मुश्किल को यान पड़े तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब तो निकालनी पड़ेगी, और तरकीब सिर्फ यही है जो कह रहा हूं, सिर्फ यही है। अगर सच लगे तो मोहर लगाना कि ना शहद से जीती जाती है, ना नीम से जीती जाती है, ना शहद से जीती जाती है, ना नीम से जीती जाती है, ना संविधान के पन्नों में तरमीम से जीती जाती है, ना संविधान के पन्नों में तरमीम से जीती जाती है। ये बात हमारी नस्लों को अब जल्द समझनी ही होगी। कुछ जंग जमाने के अंदर तालीम से जीती जाती है, कुछ जंग जमाने के अंदर तालीम से जीती जाती है, ना शहद से जीती जाती है, ना नीम से जीती जाती है। ये बात हमारी नस्लों को अब जल्द समझनी ही होगी। कुछ जंग जमाने के अंदर तालीम से जीती जाती है। बहुत शुक्रिया।
एक नज्म की फरमाइश है और मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं वो नज्म सुनाऊं। एक ऐसी नज्म जो इन दिनों मुसलसल में पढ़ रहा हूं, इस दुआ के साथ और मशारे में उसे पढ़ता हूं कि खुदा करे, अल्लाह करे कि वो आखिरी बार पढ़ रहा हूं। मुसलसल तकरीबन 4.5 महीने से ये नज्म मेरी जुबान पर है और आप सबके दिलों में है। तमाम माएँ बहनें इस महफिल का हिस्सा हैं। एक ऐसी माँ का दर्द आपसे साझा करना चाहता हूँ, आपसे बांटना चाहता हूँ, जिसका बेटा पिछले तकरीबन 5 महीने से गायब है। मैं गया था पहली बार उस माँ से मिलने। जेएनयू के ब्लॉक पर बैठ करके दहाड़े मार के रोती हुई एक माँ दुनिया से, हुकूमत से, सिस्टम से, मीडिया से, सबसे बस इतना कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं मिला था पहली बार जब उस माँ से, तो न जाने क्यों मुझे उस माँ के आंसू में अपनी माँ के आंसू नजर आए। मुझे ऐसा लगा कि नजीब की जगह कोई इमरान होता तो, नजीब की जगह कोई अशोक होता तो, नजीब की जगह कोई संजय होता तो, लेकिन उस माँ के बहते हुए आंसू न जाने क्यों लोगों को नजर नहीं आते। माँ के आंसुओं की तो कोई जात नहीं होती ना, माँ के आंसुओं का तो कोई धर्म नहीं होता ना। आखिर कहां से इतनी नफरतें हम सबकी जहनों पे चढ़ गई हैं, हमारे दिलों में आ गई हैं। मैं उस माँ की तरफ से एक नज्म सुनाता हूँ आपको, जो कभी ब्लॉक पे रो रही है, कभी जंतर मंतर के सामने रो रही है, कभी इंडिया गेट की सड़कों पर घिसटते हुए रो रही है। मैं पढ़ता हूँ, मेरे दर्द के साथ सफर करिएगा। मेरी पलकों के साथ अगर आपकी पलकें भी गीली हुई तो मुझे लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं मेरे एहसास असर कर गए। मैं पढ़ता हूँ साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है। तड़प करके ये तुम कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद
का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। महोबा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान तमाम मीटिंग्स में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी माइक से कहते हैं कि हम 3 तलाक के मुद्दों पर मुस्लिम बहनों को उनका हक दिला कर रहेंगे। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं 7RCR के बाहर जाऊं, चीख करके उनसे कहूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अगर सच में आप मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन, वापस ला दीजिए अपने भांजे को, तब तो मानूं कि आप ईमानदाराना बात कह रहे हैं। मैं पढ़ता हूं बंद, अगर मेरे दर्द तक पहुंचेगा तो मुझे बताइएगा। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। मैं सलाम करूंगा अगली पंक्ति में बैठे हुए ऐसे तमाम पत्रकारों को। जर्नलिज्म जो लोकतंत्र का चौथा खंबा है, उसको अपने खून पसीने से सींच रहे तमाम ऐसे छोटे छोटे शहरों के वो पत्रकार जो अपनी स्कूटर से, अपने मोटरसाइकिल से अपनी जान मुश्किल में डाल करके खबरें तलाश करके लाते हैं, तब ये 24 घंटे जो चैनल्स चल रहे हैं वो चलते हैं। लेकिन मेरी शिकायत है, अपने एसी कमरे में न्यूज रूम में बैठ करके नाग और नागिन की खबरों को पत्रकारिता बता करके, पत्रकारिता जैसे पेशे को पीक पत्रकारिता में बदल देने वाले उन तमाम ऐसे लोगों से जिन्हें पत्रकार कहना अच्छा नहीं लगता, ये मेरा गुस्सा है। शायद मैं सच हूं, उन्हें नाग और नागिन की खबरें चला करके पत्रकारिता बताते हुए फख्र महसूस होता है, लेकिन अपने न्यूज रूम से महज 4 किलोमीटर दूर जेएनयू के ब्लॉक पे कभी जंतर मंतर पर रोती हुई एक मां के आंसू नजर नहीं आते। उन्हें नहीं लगता कि वो उसे जगह दे दे चैनलों पर। मैं सलाम करूंगा रवीश कुमार को कि एक दिन उन्होंने उस मां के आंसुओं को अपने चैनल पर जगह दी, और वो एहसास भी शायद इसलिए उनके अंदर बचा हुआ है क्योंकि उन्हें पैदा करने वाली मिट्टी बिहार की मिट्टी है, और मैं शायद आगे एहसास
मेरा गुस्सा अगर इन लफ्जों में ढल गया हो तो मुझे मेरी बात पे मुहर लगा करके मेरा समर्थन करिएगा। मैं पढ़ता हूं साहब, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, के ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। अगला मिसरा सच्चा लगे तो मुहर लगाना मेरी बात पे। ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की रुदाद कहना, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब। चौथा मिसरा सच्चा लगे तो मुहर लगाना मेरी बात पे। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। अगर सच्ची बात लगे तो यहां से वहां तक जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोला, मैं उन्हें भी कसम देता हूं कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। क्या उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। हिंदुस्तान किसी तोगड़िया की तकरीर से नहीं बनता है, हिंदुस्तान किसी बुखारी के फतवों से भी नहीं बनता है। हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद पूरा मुंबई का मुसलमान इकट्ठा होकर के हुकूमत से कहता है लिखित तौर पर कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान उससे बनता है। ये जो नए हिंदुस्तान का ख्वाब सजाए हुए लोग हैं, उन्हें बताइए कि हिंदुस्तान जहरीली बातों से नहीं बनता है। हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में मैच, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को गेंद लेकर के जहीर खान दौड़ते हैं, हिंदुस्तान उससे बनता है। और हिंदुस्तान ये नफरत की बातें करने से, नफरत का पैगाम देने से नहीं बनता है। हिंदुस्तान तो उस शख्स की मोहब्बत से बनता है जो क्रिकेट के मैदान में रहता है, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच होता है, उसे संदेशा आता है कि तुम्हारी 1 साल की बेटी आईसीयू में एडमिट है, उसे देख लो। वो गेंद उसके हाथ में होती है, वो अपनी 1 साल की बेटी की आईसीयू में एडमिट होने की खबर सुनने के बाद भी कहता है कि नहीं, बेटी बाद में है, पहले मुल्क है, हिंदुस्तान को जिता लूंगा तब बेटी को देखने जाऊंगा। ऐसे मोहम्मद समी के जज्बात से हिंदुस्तान बनता है। तो जो नफरत की बातें करने वाले लोग हैं, उन्हें बताना पड़ेगा कि नहीं साहब, हिंदुस्तान आपकी इन चीजों से नहीं बनता, और उसे नकारने के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी सिर्फ इमरान की नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ किसी अनिल की नहीं है, ये सारे लोग एकजुट होंगे तब हिंदुस्तान बच पाएगा। क्योंकि उदय प्रताप जी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने कहा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है।
नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। ये बात समझनी पड़ेगी। और मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मेरे अपने लोग बैठे हैं, मेरी अपनी कम्युनिटी के लोग बैठे हैं। मैं आपसे भी मुखातिब होकर ये बात कह रहा हूं कि आप इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहा है। आप इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि सिर्फ बड़ी बड़ी तकरीर करके भाई साहब आपके लिए मरे जा रहे हैं। बिल्कुल इस गफलत में मत रहिएगा, क्योंकि नजीब की तलाश के लिए सबसे ज्यादा जिस लड़के ने लाठियां खाई हैं उस लड़के का नाम मोहित पांडे है। बिल्कुल इस गफलत में मत रहिएगा। ये बात आपको अपने जहनों के अंदर भी उतारनी है। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं ना, गुजरात के मसले को सच में जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया वो कोई मुसलमान नहीं है, उसका नाम तीस्ता सीतलवाड़ है। पहचानिए ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को मजबूत करिए, ऐसे लोगों को ताकत दीजिए, क्योंकि आप अगर उनके पीछे नहीं खड़े हुए तो हिंदुस्तान को बचाना बहुत मुश्किल होगा। पहचानिए संजीव भट्ट जैसे IPS को, जिस शख्स ने अपनी वर्दी ताक पर रख दी और ये कह दिया कि जो सच है वो बोलूंगा, वर्दी रहे या न रहे, नौकरी रहे या न रहे। ऐसे लोगों को ताकत दीजिए, ऐसे लोगों को मजबूत करिए। सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे साहब को, जिन्होंने वतन में हक और सच्चाई के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर साहब को, सैल्यूट करिए अरुंधति रॉय को, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपसे ज्यादा आपके मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बशर्ते बस डिंडोरा कोई और पीट रहा है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं साहब के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा।